हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको पोस्ट ऑफिस में अपना सेविंग अकाउंट कैसे ओपन करते हैं एक कंप्लीट प्रोसीजर बताने वाला हूं। इसके अलावा अगर आप पोस्ट ऑफिस में अपना अकाउंट ओपन कीजिएगा तो उस अकाउंट के अंदर आपको क्या क्या फीचर्स मिलेंगी, इसके अलावा चार्जेस क्या क्या लगते हैं इस अकाउंट के, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इस अकाउंट को ओपन करने का, कंप्लीट प्रोसीजर मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। सबसे पहले हम जानते हैं कि क्या क्या हमको इस अकाउंट के अंदर फीचर्स मिलती है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको एक एटीएम कार्ड मिलेगा जिससे कि आप कैश को निकाल सकते हैं। इसके अलावा आपको पासबुक की फैसिलिटी मिलेगी, चेकबुक की फैसिलिटी मिलेगी, एंड इसके अलावा आपको नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग दोनों की ही फैसिलिटी मिल जाती है। पोस्ट ऑफिस ये सारी फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करता है। इसके अलावा आप चाहें तो जो भी आपके गैस का सब्सिडरी का रुपीज होता है उसको भी आप इस अकाउंट के अंदर ले सकते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से जितनी भी स्कीम का रुपीज आता है वो सभी इस अकाउंट के अंदर अलाउड है। एंड इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक और पोस्ट ऑफिस दोनों ही अलग अलग अकाउंट है, तो आप इसको सेम लेकर नहीं चलिएगा। तो कंप्लीट इस अकाउंट की ये थी कुछ फीचर्स। अब हम जानते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। यहाँ पर सबसे पहले अगर आपको अकाउंट ओपन करना है इंडियन पोस्ट ऑफिस में तो यहाँ पर आपको 500 रुपये इनिशियल डिपॉजिट करना पड़ेगा, यानी कि 500 रुपये आपको रखना पड़ेगा तो ही आपका अकाउंट ओपन होगा। और इसको कोई भी एक सिंगल एडल्ट यानी कि जिनकी एज 18 साल से अधिक है वो ओपन कर सकते हैं, या फिर एक माइनर जिनकी एज 10 साल से अधिक है या फिर कम है वो भी ओपन कर सकते हैं। अगर माइनर अबव 10 ईयर्स हैं तो आप खुद के नाम से अकाउंट ओपन कर सकते हैं, और बिलो 10 ईयर्स हैं तो गार्जियन के बिहाफ पर अकाउंट ओपन हो जाएगा। इसके अलावा आप इस अकाउंट को सिंगल और ज्वाइंट दोनों ही माध्यम से ओपन कर सकते हैं। इस अकाउंट के अंदर जो नॉमिनी की फैसिलिटी है ये देना मैंडेटरी है, यानी कि अनिवार्य है। तो यहाँ पर आप नॉमिनी को दे दीजिएगा। एट एनी चांस अगर आपकी डेथ हो जाती है तब यहाँ पर आपका जो रुपीज है आपके नॉमिनी को दे दिया जाता है। इसके अलावा जो भी नॉमिनी हैं उनकी जब ये 18 साल से कम है, लेकिन जब 18 साल से अधिक हो जाएगी तो उनको KYC फॉर्म फिल करके पोस्ट ऑफिस के ब्रांच में देंगे तो उनके अकाउंट का जो अपग्रेडेशन है ये कंप्लीट हो जाएगा। तो इतना अब आप जान गए होंगे कि कौन से व्यक्ति अकाउंट ओपन कर सकते हैं, इनिशियल डिपॉजिट क्या क्या लगता है। अब हम बात करते हैं डिपॉजिट एंड विड्रॉल के बारे में। मिनिमम जो डिपॉजिट अमाउंट है ये 500 रुपीज़ है, यानी कि अगर आपको अपने पोस्ट ऑफिस के अकाउंट में मिनिमम जो रुपीज़ है अगर डिपॉजिट करना है तो मिनिमम यहाँ पर 500 रुपीज़ आप डिपॉजिट कर सकते हैं पोस्ट ऑफिस के ब्रांच में जा करके। और मिनिमम जो विड्रॉल लिमिट है यहाँ पर 50 रुपीज़ के है, तो आप 50 रुपीज़ जा करके निकाल सकते हैं। और यहाँ पर आप जितना रुपये चाहें उतना रुपीज़ डिपॉजिट कर सकते हैं, कोई भी इस पर लिमिट नहीं लगाई गई है। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप 500 से कम रुपीज रखिएगा तो यहाँ पर ब्रांच से आप पैसे नहीं निकाल पाइएगा, परमिटेड आपको नहीं किया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर आप किसी भी फाइनेंशियल ईयर के लास्ट में अगर आप 500 रुपीज़ से कम बैलेंस इस अकाउंट में रखिएगा तो 50 रुपये जो है यहाँ पर चार्ज काट लिया जाएगा अकाउंट मेंटेनेंस फी के नाम पर। तो ध्यान रखिएगा जो फाइनेंशियल ईयर होता है ये 31 मार्च मतलब एंड फाइनेंशियल जो ईयर जो होता है 31 मार्च को होता है हर एक साल। तो अगर आप इस टाइम पर अगर आप 500 से कम बैलेंस रखिएगा तो 50 रुपये चार्ज काट लिया जाएगा। तो ध्यान से अपना बैलेंस मेंटेन कीजिएगा जो भी आपका अकाउंट है। इसके अलावा अगर हम इंटरेस्ट रेट की बात कर ले तो 4% पर एनम के हिसाब से आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगा, चाहे आप सिंगल इंडिविजुअल के लिए अकाउंट ओपन कर रहे हैं या फिर ज्वाइंट अकाउंट आपने ओपन किया है। जो भी आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है वो जो इस भी मंथ का इंटरेस्ट होगा, जैसे कि अभी जनवरी ख़त्म हो गया, मानकर चलिए हमको फरवरी का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है तो बैंक जो है 10 तारीख से लेकर के उस मंथ का जो भी लास्ट डेट होगा उस बिहाफ पर जो भी आपने बैलेंस ऐड करके रखा होगा, जितना ही बैलेंस होगा उस बिहाफ पर आपका जो इंटरेस्ट है वो कैलकुलेट किया जाएगा। इसके अलावा अगर आप 500 से कम रुपये जब अपने अकाउंट के अंदर रखिएगा, यानी कि 500 से कम आपके अकाउंट में बैलेंस रहेगा तो उस मंथ में इंटरेस्ट आपका जो भी है काउंट नहीं किया जाएगा। इसके अलावा जो इंटरेस्ट का रुपीज है ये आपको हर एक साल के फाइनेंशियल ईयर में मिल जाएगा, यानी कि फाइनेंशियल ईयर का जब एंड होता है 31 मार्च को होता है तो 1 अप्रैल से लेकर के 10 अप्रैल के बीच में आपके अकाउंट के अंदर जो भी आपका इंटरेस्ट का रुपीज है वो आ जाएगा। इसके अलावा अगर आप क्लोज करते हैं तो आपका जो भी इंटरेस्ट का रुपीज है वो सारा कुछ आपके अकाउंट के अंदर आ जाता है, वो आपको दे दिया जाएगा। उसके बाद ही आप इस अकाउंट को क्लोज कर पाइएगा। अब हम कुछ डोरमेंट के बारे में बात कर लेते हैं, जैसे कि अगर आप कोई भी डिपॉजिट या फिर कोई भी विड्रॉल नहीं करते हैं कंटिन्यूअस 3 फाइनेंशियल ईयर तक, यानी कि 3 साल तक आप इस अकाउंट के अंदर कुछ भी ट्रांजेक्शन नहीं करते हैं, तब यहाँ पर आपका जो अकाउंट है इसको ट्रीट किया जाएगा एट ए साइलेंट या फिर डोरमेंट कर दिया जाएगा। उसके बाद से आपको फ्रेश यहाँ पर KYC डॉक्यूमेंट जमा करना पड़ेगा और पासबुक दिखानी पड़ेगी पोस्ट ऑफिस के ब्रांच में जा कर के।
तो इस अकाउंट से रिलेटेड अब आप कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जान गए हैं कि क्या क्या आपको फीचर्स मिलती है इस अकाउंट के अंदर। इसके अलावा इंटरेस्ट रेट क्या होता है, डिपॉजिट एंड विड्रॉल्स क्या होती हैं और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। अब हम बात करते हैं कैसे अकाउंट ओपन होता है। तो ये जो अकाउंट है सिर्फ इंडिया पोस्ट ऑफिस के ब्रांच से ही ओपन होता है। तो इसके लिए आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा जब आप पोस्ट ऑफिस के ब्रांच में जाइएगा। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कैसे इस फॉर्म को फिल करना होता है, ताकि आप ब्रांच में जाएं तो आप आसानी से फिल कर सकें। फॉर्म्स अवेलेबल वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इस वेबसाइट का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए प्रोवाइड कर दिया है। तो आप देखेंगे ये हमारा फॉर्म है। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा दे रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको कुछ डिटेल फिल करनी पड़ेगी। सबसे पहले आप 3 पासपोर्ट साइज फ़ोटो ले लीजिएगा। उसके बाद से यहाँ पर आपको अपनी नेम फिल कर देनी होती है। उसके बाद से यहाँ पर आपको क्या क्या फैसिलिटी चाहिए इस अकाउंट के अंदर एडिशनल में। तो अगर आपको चेकबुक की फैसिलिटी चाहिए तो इस पर क्लिक करेंगे। इसके अलावा अगर आपको सब्सिडरी का रुपीज़ चाहिए तो आधार शेडिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। एटीएम कार्ड चाहिए तो इस पर भी क्लिक कर दीजिएगा। इसी तरह नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, बहुत ज़्यादा इसमें आपको ऑप्शंस मिलेंगे, तो आप इसको टिक आउट कर दीजिएगा। इसके अलावा यहाँ पर आपको अकाउंट होल्डर टाइप का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पर आप सेल्फ हैं या फिर माइनर जो हैं गार्जियन के थ्रू अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो अपना जो भी डिटेल है दे दीजिएगा। अगर आपकी एज 18 साल से अधिक है तो आप सेल्फ पर टिक आउट कीजिएगा। अगर 18 साल से कम है और 10 साल से अधिक आपकी एज है तो माइनर थ्रू गार्जियन पर क्लिक कर दीजिएगा। उसके अलावा अगर 10 साल से भी कम आपकी एज है तो यहाँ पर थर्ड वाला जो टिक आउट मिल रहा है इस पर टिक कर दीजिएगा। इसके अलावा अकाउंट टाइप के नाम से ऑप्शन आएगा। तो अगर आप सिंगल ओपन करना चाहते हैं तो सिंगल पर टिक कीजिएगा। अगर ज्वाइंट ओपन करना चाहते हैं तो यहाँ पर अदर पर टिक कर दीजिएगा। इसके अलावा अगर माइनर के लिए अकाउंट ओपन हो रहा है तो एडिशनल रूप से आपको कुछ और डिटेल यहाँ पर फिल करनी होती है, जैसे कि डेट ऑफ बर्थ इन वर्ड्स में, जेंडर दे दीजिएगा, नेम गार्जियन का दे दीजिएगा, कंप्लीट जो डिटेल होता है। उसके बाद से यहाँ पर इनिशियल डिपॉजिट जो भी आप करेंगे उसको आप वर्ड में टाइप कर दीजिएगा और यहाँ पर आपको डेट टाइप कर देना होता है। उसके बाद से जो नेक्स्ट वाला ऑप्शन है यहाँ पर ज्वाइंट अकाउंट होल्डर्स के लिए है, तो आप इसको छोड़ दीजिएगा। उसके बाद आप नीचे आएंगे, डिक्लेरेशन वाला ये ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर आपको इसको जो भी टिक आउट मिल रहा है इसको टिक कर दीजिएगा। और ये आपके काम की चीज़ नहीं है, जो आपका अकाउंट ओपन करवाएंगे जो एजेंट होंगे ब्रांच में वो उनके लिए है। इसके अलावा यहाँ पर आपको सिर्फ आप सिग्नेचर यहाँ पर कर देना है। देन आप नीचे आइएगा, जिसको भी आप नॉमिनी देना चाहते हैं उसके नेम को फिल कर दीजिएगा। उसके अलावा यहाँ पर आपको नॉमिनी का अकाउंट होल्डर के साथ क्या रिलेशनशिप है ये देना है। इनके कंप्लीट आपको एड्रेस दे देना है, आधार कार्ड दे देना है, आधार कार्ड नंबर जो भी नॉमिनी का है। इसके अलावा आपको डेट ऑफ बर्थ दे देना है अगर नॉमिनी माइनर है तो। इसी तरह जो भी डिटेल है आप इसको फिल कर लीजिएगा। उसके बाद नीचे आइएगा एंड यहाँ पर भी आपको सिग्नेचर वगैरह करना पड़ेगा। उसके बाद से अब आपका काम हो चुका है। अब पोस्ट ऑफिस के जो भी ब्रांच मैनेजर होंगे या फिर जो भी ऑफिसर होंगे वो अपना कर लेंगे एंड आपका जो अकाउंट है इसको ओपन कर दिया जाएगा। तो कुछ यही प्रोसेस होता है पोस्ट ऑफिस में अकाउंट ओपन करने का। ये जो बैंक है काफ़ी ज़्यादा बेस्ट बैंक है, आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक और पोस्ट ऑफिस का जो सेविंग अकाउंट है दोनों में डिफरेंस है, तो आप इस बात को ध्यान में रखिएगा। बाकी मैंने आपको इस अकाउंट से रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दी है। आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो।